हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ पेपर का पार्ट 2, जो कि हम चला रहे हैं एक सीरीज। तो ये थर्ड सेमेस्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ले रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में श्योरली आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है हमने। 3 है, 12 है और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। इसके पहले हम पहले वाले पार्ट में मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती के बारे में पढ़ चुके हैं, और जब संख्याएं 4 दी गई हों, चारों के चारों समानुपात में हो तो उसको आप देख लेना। अब इसको देखते हैं हम। माना क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना चतुर्थानुपाती कितना है, x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे 3:12, ठीक है, बराबर 15:x। इधर बराबर का सिंबल बोले या इसको हम समानुपात बोल सकते हैं। तो देखते हैं आगे इसका हम सोल्यूशन। तो 3:12 का मतलब है 3/12, और 15:x का मतलब है 15/x, और समानुपाती का मतलब क्या है, बराबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने बराबर। अब देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो 3 से x में गुणा करेंगे, 3x बराबर 15 × 12। तो हमें x का मान बताना है। तो बताओ x बराबर क्या बन जाएगा। x बराबर हो जाएगा 15 × 12 बटे में कितना आएगा, 3। काटेंगे, 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 15 × 4 बच गया हमारे पास। तो 15 चौके 60। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 60। चतुर्थानुपाती कितना होगा इसका, 60। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी। कह रहा है कि 750 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। जब भी कभी क्वेश्चन में ब्याज लिखा हो केवल, तो ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मतलब PRT/100। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, मतलब साधारण ब्याज। तो बराबर मूलधन कितना है, 750, दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 4 वर्ष। तो जब काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचेगा, 75/10। 5 से 10 को काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 75 × 2 बच गया। 75 दूना कितना होता है, 150। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग का है, लॉग से रिलेटेड। एग्जाम में फिक्स ऐसा क्वेश्चन आना। दिया है लॉग आधारे पर 2 की पावर x + 4 बराबर लॉग आधारे पर 256। तो कह रहा है x का मान बताओ। तो देखते हैं हम, क्वेश्चन को हमने उतारा एज इट इज जैसे कि दिया है। फिर देखो दोनों तरफ का जो लॉग है सेम है, आधार भी सेम है। तो लॉग से लॉग क्या हो गया, हट गया। तो बताइए क्या बन जाएगी ये, 2 की पावर x + 4 बराबर 256। तो 2 की पावर x + 4 बराबर 256 को हमने देखिए इधर तोड़ा है, फैक्टर किया है, तो 8 बार में टूटा है। 2 का पावर 8 करेंगे 256 आएगा। तो हम इधर 256 ले सकते हैं, 2 की पावर 8। अब बताओ, आधार सेम है दोनों का, 2 और 2 है, तो x + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 8। ये बन जाएगा हमारा। तो हमें तो x का मान बताना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये +4 इधर आएगा तो -4, 8 - 4। तो x बराबर कितना आएगा, 4। तो उत्तर कितना हो गया, x का मान 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है भाई साहब। ये कह रहा 90 पैसे तथा 9 रुपये को सरलतम अनुपात में व्यक्त करें आप। तो देखिए, एक अनुपात में क्या होता है, दोनों के दोनों मान सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर ये पैसे में दिया है, ठीक है, 90, तो ये भी पैसे में होना चाहिए, बट ये रुपए में है, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने चेंज कर लिया है रुपए को। देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 9 रुपये में कितने पैसे हैं, 900। जब 1 रुपये में 100 पैसे, तो 9 रुपये में 900 पैसे, 9 × 100 900। तो देखिए इधर हम ले लिया हमने 90 पैसे और 900 पैसे हो गए अभी। तो अनुपात को जब हटाते हैं तो क्या आता है, बटे। तो ये बन जाएगा 90/100, सॉरी 900। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, 9/90। तो 9 कम 9, 9 धाम 90। तो 1/10 आएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 1:10। बटे को ही हम अनुपात में लिखते हैं या अनुपात को बटे में लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, साधारण ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। तो साधारण ब्याज को हम सरल ब्याज भी कहते हैं। तो देखिए परिभाषा पूछ लेता है कभी एग्जाम में कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। वह धन, साधारण ब्याज वह धन होता है जो पूंजी के स्वामी, मतलब जो पैसे दे रहा हो, को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है। जो साधारण ब्याज होता है वो पूंजी के स्वामी, मतलब जो पैसे देता है उसको उसके उपयोग के बदले, जो उसने रुपये दिया उस रुपये के उपयोग के बदले एक निश्चित दर से प्राप्त होता है। क्या कहलाता है, साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहलाता है। अब हम जानते हैं कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मूलधन क्या होता है, जो धन उधार ले जाता है या फिर उधार दिया जाता है। ठीक है, जो धन उधार ले जाता है, जैसे कि आप किसी से पैसे उधार लें, तो जो पैसे आपने लिया वो उस व्यक्ति का मूलधन है, या आप किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं
तो जो आपके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, मूलधन ही होंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो ये सूत्र है, देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को इंग्लिश में पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं इसलिए आर हो गया, समय को टाइम बोलते हैं इसलिए टी हो गया। तो SI बराबर PRT अपान में 100 बोल सकते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या दिया है यहाँ पे, मिश्र धन को समझाओ। अब मिश्र धन आपने देखा होगा, मिश्र धन क्या होता है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं, मिश्र धन। इसको आप फार्मूले से याद कर सकते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। मैंने ब्याजा लिख दिया है गलती से, ब्याज होगा यहाँ पे। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं हम। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से जो पैसे लेते हैं वो मूलधन होता है, फिर उस पर वो कोई ना कोई रेट लगाकर हमसे इंटरेस्ट लेता है, ब्याज। तो जब हम दोनों को मिलाकर उस व्यक्ति को वापस करते हैं तो वही क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घन से रिलेटेड, घनाभ से, है ना, 3D का ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को, मतलब दो घन हैं जिनकी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर है, को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो हमने एक चित्र बनाया यहाँ पे, ये है घन, पहला घन जिसकी भुजाएं सभी, देखो घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि एक भुजा 10 है सेंटीमीटर तो हर एक भुजा इसकी 10-10 सेंटीमीटर की होगी। ऐसे दूसरा सेम एज इट इज़ है, मतलब वैसे के वैसे वो भी है, तो उसकी भी सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब इनको मिला के एक बनाया गया घनाभ, जोड़ने के बाद जो बना है। तो बताओ इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो केवल क्या बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ेगी, बाकी ऊंचाई है ना और उसकी जो मोटाई है दोनों क्या होगी, सेम होगी। मतलब लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी जोड़ने के बाद, ठीक है। चौड़ाई B का मान 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये जो बना है घनाभ, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल संपूर्ण। तो सूत्र होता है, आप इसे याद भी कर लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL। मतलब 2 बार LB होता है, 2 बार BH होता है, 2 बार HL होता है, तो 2 कॉमन हो जाता है, तो ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बन जाता है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इस फार्मूले पर रख देना है। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर है, LB का मान रख दिया हमने 20 × 10, L का मान 20 है, और यहाँ BH मतलब 10 × 10, और यहाँ पे HL मतलब 10 × 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना होगा, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 20 धाम 200, 10 धाम 100 और 20 धाम 200। अब ब्रैकेट के बाहर 2 है वैसे के वैसे, जब ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे बोडमास के नियम अनुसार तो 200 में 200 जोड़ेंगे 400, 400 में 100 जोड़ेंगे 500। अब 500 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 500 दूना कितना आ जाएगा, 1000। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा घनाभ का, 1000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया है यहाँ पे। फिर अब ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक घन है जिसकी भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताओ आप। तो ये क्वेश्चन फार्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप। देखो हमने घन को चित्र में दिखाया है, यहाँ पे एक घन लिया है जिसकी भुजा हमने A मान लिया है। वैसे यहाँ A बराबर 3 दिया है क्योंकि एक भुजा 3 दिया है, तो घन की सभी भुजाएं देख रहे हो ना, बराबर होती हैं। तो घन का सूत्र होता है आयतन का भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ पे A है, हमने माना है, तो हमारे अनुसार क्या बन जाए, A का क्यूब। तो बताओ A का मान कितना है, 3, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। 3 को 3 बार लिखेंगे क्यूब का मतलब 3 बार, 3 तरीका 9 तरीका 27, और सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये 27 घन सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेलन सिलेंडर का क्वेश्चन है ये। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हम देखते हैं। किराए एक लंबे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले बेलन क्या होता है, देखो इधर हमने बनाया है, यहाँ पे ये बेलन है। ये बेलन की क्या है, त्रिज्या, जिसको R से दिखाया है, और ये बेलन की क्या है, ऊंचाई, ये वाली जिसको हमने S से दिखाया है। तो बेलन की ऊंचाई S के बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब जरा देखो चित्र में, बेलन का आधार कैसा है, बेलन का आधार वृत्त की तरह है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो πr² बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, सही है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है बेलन का आयतन। तो आइए देखते हैं बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। तो देखो इधर πr² × h, πr² का मान कितना दिया है, 100 रख दिया, h का मान कितना दिया है, 10 रख दिया, 100 × 10 कितना, 1000। अब जब इनका गुणा करेंगे तो मात्र कितना जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये इस प्रकार कितना आ गया इसका उत्तर, 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है फार्मूले को, ये सही से बन नहीं पा रहा हमसे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, इसको याद कर लेना आप।
बेलन कहते हैं कि सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर त्रिज्या, एच ऊंचाई और पाई कांस्टेंट मान है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसको, हम इसका सोल्यूशन करेंगे हम बहुत आसानी से। तो देखिए क्या दिया है, एक चित्र दिया गया है, कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल बी ओ सी बराबर कितना है 40 डिग्री है। तो कह रहा है बी ए सी का मान बताओ आप। जरा चित्र में देखो, चित्रानुसार अगर इस क्वेश्चन हम लगाएंगे तो बी ओ सी या ओ बी सी, देखो चित्र में है ना, ओ बी सी का मान कितना दिया है 40। तो ओ बी सी का मान ओ सी बी के क्या होगा बराबर, क्यों होगा, क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी, यहाँ पे दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये क्या होंगी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखाखंड है, तो ये त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं बराबर। तो चित्र में ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, ठीक है। तो इसलिए आमने सामने की जो भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर, कहने का मतलब ओ बी सी बराबर ओ सी बी चित्र में हो जाएगा। अब बताओ चित्रानुसार अगर हम बी ओ सी का मान निकालें, जो केंद्र पर कोण है बी ओ सी, तो बी ओ सी बराबर क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे चित्र में ओ बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो अगर बी ओ सी का हमें केवल मान बताना है तो वो दोनों 40-40 हो गए हैं, तो 180 में से कितना घट जाएगा 80 घट जाएगा, 40-40 80। तो बी ओ सी का मान कितना आ गया 100 डिग्री। बी ओ सी का मान कितना आ गया 100 डिग्री, मतलब यहाँ पर इस कोण का मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो बताओ हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है बी ए सी मतलब परिधि पर। तो हम क्या जानते हैं, आपने एक थ्योरम पढ़ी रही होगी क्लास 9th में, 9th 8 की थ्योरम है ये, कि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, जो कि बी ओ सी होगा यहाँ पे केंद्र पर बना कोण है ना, उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना। तो परिधि पर बना कोण क्या है बी ए सी, इस वाले में का दूना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 गुणे बी ए सी मतलब परिधि का डबल बराबर एक केंद्र वाला बी ओ सी होगा। तो बी ए सी का मान बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी ओ सी बटे में 2 आधा हो जाएगा। और बी ओ सी का मान कितना है 100 और बटे में कितना 2, 100 को जब 2 से भाग करें कितना आएगा 50 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने इसमें 10 क्वेश्चनों को सीखा, जिसमें हमने 1-2 परिभाषा सीखी, बाकी सब क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स हैं, ये कभी न कभी आए हुए हैं, हमने लिखा नहीं है इसमें कब आए हैं, बट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएंगे हम। सीटेट की पूरी मैथ पढ़ाएंगे अभी हम, ठीक है ना, टेट, यूपी टेट और सीटेट सभी की मैथ। और ये हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड की सभी क्लासों की, जैसे कि 9, 10, 11, 12 की भी मैथ अवेलेबल होगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।